उदास रात में तेज कॉफी की तलखियों में वो कुछ ज्यादा ही याद आता है सर्दियों में। एक इंस्पेक्टर अपने थाने में यह गीत गुनगुना रहा होता है। उसे कॉफी की तलब लगती है कि अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। मोबाइल पर एक कॉलर होता है जो बोलता है कि मेरी जान खतरे में है। इंस्पेक्टर को लगता है ये क्या बदतमीजी है। उसकी शिफ्ट बदलने वाली होती है। वो फोन काट देता है। दोबारा फिर फोन बजता है। इस बार थोड़ी धीमी आवाज में आती है। बात वही होती है। इंस्पेक्टर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, थाने के नंबर पर फोन करो। फोन तीसरी बार फिर बजता है। क्या होता है उसके बाद? क्या थी ये कहानी? कौन सी है वह किताब जो इस तरह के रहस्य के कथानक के साथ आगे बढ़ती है और कौन है उसका लेखक? मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है बुक कैफे का एक दिन एक किताब। और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है मौत बुलाती है। रचनाकार हैं सत्यव्यास। सत्यव्यास युवाओं के लोकप्रिय लेखक, ऐसे लेखक जिनकी किताबें केक की तरह बिकती हैं। उनकी किताबों पर धारावाहिक बन चुके हैं, बेहद लोकप्रिय धारावाहिक बन चुके हैं। और चाहे वह बनारस पर लिख रहे हों, बनारस टॉकीज, दिल्ली पर लिख रहे हों, दिल्ली दरबार, बागी बलिया लिख रहे हों, उफ कोलकाता लिख रहे हों, या 1931 लिख रहे हों, या फिर वह मीना कुमारी की आत्मकथा। देश भर में उनके लेखन की एक अपनी पहचान है, अपनी लोकप्रियता है। 84 पर ग्रहण नाम की फिल्म बन चुकी है और उनकी लिखी शॉर्ट फिल्म तुम्हारे बिना टैगोर फिल्म फेस्टिवल और बुसान में प्रदर्शित हो चुकी है, उसके लिए चयनित हो चुकी है। मौत बुलाती है का कथानक कैसे शुरू होता है उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। इस इंस्पेक्टर की फोन कॉल के बाद, कॉफी पीने के बाद उसे यह लगता है कि वाकई हो सकता है कि फोन कॉलर खतरे में। वो उससे जगह पूछता है। जो जगह पता चलता है वह एक कब्रिस्तान के आसपास का है। वह पता नहीं बताता, इतना बोलता है। इंस्पेक्टर वहां पहुंचता है। उस दौरान तेज बारिश हो रही होती है और उस बारिश के दौरान इंस्पेक्टर को वहां कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। अगले दिन इंस्पेक्टर को पता चलता है कि उस जगह किसी की लाश मिली। उसके बाद छानबीन शुरू होती है। उस छानबीन के बीच एक युवती सामने आती है। पता चलता है कि उस युवती के पति की हत्या हुई। हत्या का शक किन लोगों पर था? वह जो कब्रिस्तान था वह क्रिश्चियन यानी क्रिस्तानी कब्रिस्तान था। उसके बाहर लाश मिलती है। हुसैनगंज पुलिस स्टेशन से यह घटना घटती है। उसके बाद एक और लाश मिलती है रेलवे पुलिस को मंडाली रेलवे ट्रैक पर। जो कातिल है वह कितना शातिर है कि किसी भी तरह का सुराग नहीं छोड़ता है। हत्या के बाद वह न केवल लाश को दफना देता है बल्कि उसके ऊपर कार चलाकर उसे रौंद भी देता है। बरसात की रात में किस तरह से लाश उसके अंदर दबती है या बाहर आती है, उसके लिए आपको यह उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। यह उपन्यास अपने कथ्य में, अपनी लेखन शैली में मजलूम और मुजरिम की तलाश के साथ साथ मकतूल और कातिल की भी बात करता है। और यह भी बात करता है कि अगर कोई इंस्पेक्टर अपने दायरे से बाहर जाकर किसी भी अपराध की तलाश करना चाहता है, उसके सूत्र की तलाश करना चाहता है, अपराधी को खोजना चाहता है, तो चाहे अपराधी जितना भी सक्षम हो वह सामने आ ही जाएगा। अपराध कथा के क्षेत्र में इस उपन्यास से मौत बुलाती है से सत्यव्यास ने एक अच्छी दस्तक दी है। हर अध्याय के सामने एक चित्र बना है। उस अध्याय का एक शीर्षक भी है, आखिरी कत्ल।
कत्ल कौन करता है, इसके अलावा कातिल पीछे है। एक तरह से वे चित्रों के साथ साथ उस शीर्षक से भी अपने पाठकों की उत्सुकता जगाते चलते हैं। अपराधी का क्या होता है, मरने वाला कौन था। इंस्पेक्टर का नाम मैंने बताया, इंस्पेक्टर नकुल है। इंस्पेक्टर नकुल क्या मरने वाले की शिनाख्त कर पाता है? करता तभी उसकी पत्नी बताती कि उसके पति की हत्या हुई, लेकिन उसकी पत्नी भी इस हत्या में एक मुलजिम थी, और अगर मुलजिम थी या शक के दायरे में थी तो उसकी वजह क्या थी? क्या यह कोई प्रेम त्रिकोण था? क्या यह हादसा या यह हत्या या यह जानबूझकर की गई हत्या नियोजित थी या अकस्मात घटी थी? उसके लिए आपको यह उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। मौत बुलाती है को युवान बुक्स ने प्रकाशित किया है स्टोरी टेल के तहत। इसका मूल्य 249 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 176। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड, पुस्तकों पर आधारित जो यह कार्यक्रम है, वह आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम में मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ इसलिए आपके पास पहुंचता हूं कि आप अपनी विधा की, अपनी पसंदीदा पुस्तक का चुनाव कर सकें, जान सकें कि यह पुस्तक क्या है, इस पुस्तक के अंदर क्या होगा, और पुस्तकें पढ़ते रहें, कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, हमें लिखते भी रहें ताकि हम इस कार्यक्रम को और भी बेहतर कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।